नमस्कार। महाभारत के वन पर्व की ये कथा है। एक दिन सभी पांडव जा रहे थे, गर्मियों का समय था और उनको प्यास लगती है और पानी भरने के लिए सबसे पहले सदैव को भेजा जाता है। जैसा कि ये प्रसिद्ध स्टोरी है तो डिटेल में मैं नहीं जाता। सदैव जहाँ पर पानी पीने जाते हैं, तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है यक्ष की कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में पानी पियो। वो नहीं मानते, पानी पीने का प्रयास करते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। वैसे ही फिर नकुल के साथ होता है, अर्जुन के साथ होता है, भीम के साथ होता है। लास्ट में युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर से भी यक्ष ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं और उनके बीच जो संवाद होता है, जिसको कहा गया है शास्त्रों में बड़ा प्रसिद्ध है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। आगे जाके पता चलता है कि वो यक्ष और कोई नहीं, धर्मराजा खुद थे। और उसी संवाद में एक प्रश्न आता है। यक्ष ये प्रश्न पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और उसके जवाब में युधिष्ठिर जी जो कहते हैं, वो हम सबको 2 दफ़े सोचना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वम विच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। अर्थात हम सब लोग हर रोज हमारी आंखों के सामने कई लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हमें कभी ये विचार नहीं होता कि हम भी ऐसे ही मरने वाले हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? दिस इज एप्लीकेबल टू अस टुडे ऑल्सो। हम सब हमारे आंखों के सामने लाखों लोगों को मरते देखते हैं, लेकिन जब भी कोई लालच करने का मन होता है, हम ये भूल जाते हैं कि लालच करके मिलेगा भी क्या। जब किसी का पैसा हड़पने की बात आती है, हमें ये मृत्यु की याद नहीं आती। किसी की कोई चीज़ लेने की बात आती है, हमें ये याद नहीं आती। हमें यही लगता है कि हमारे आसपास के लोग मरेंगे, हमें कुछ नहीं होने वाला। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसे भी करके बाय हुक और क्रुक मेरी इच्छाओं की परिपूर्ति में कर लूँ। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु का विचार करता है, तो वो खराब कर्म करने से बच जाता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो आश्चर्य है, उस ट्रैप में न पड़ते हुए हमें हमारे मृत्यु के बारे में, हम चिरंजीवी नहीं हैं, उस कंसेप्ट को समझते हुए ये समझना चाहिए कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं, उसका फल हमें कुछ क्षणों के लिए ही मिलेगा या कुछ महीनों के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी प्राइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक न एक दिन जाने ही वाले हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।